Assalamu alaikum students. Today's topic is 2.3.3 storage device. In this topic, we will discuss different devices used for storage of data. Any computing hardware that is used for storing. Hardware means ऐसी devices जिनको physically touch कर सकते हैं. Used for storing. Data store करने के लिए. Porting. Porting means data को एक जगह से दूसरी जगह transfer करने के लिए. डेटा को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा. एक्सट्रैक्टिंग मीन्स टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उसका डिफरेंट लोकेशंस पे डेटा है, तो इन डिफरेंट लोकेशंस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए कोई स्टोरेज डिवाइस रिक्वायर्ड है. सो दैट्स वाई डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ है एक्सट्रैक्टिंग डेटा मीन्स टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस is called a storage device. इन तमाम पर्पसेस के लिए जो डिवाइस यूज होती है is called storage device. It can hold or store information both temporarily and permanently. ये इंफॉर्मेशन को टेम्परेली भी स्टोर कर सकती है और परमानेंटली भी स्टोर कर सकती है. It can also be internal or external to a computer. ये कंप्यूटर में इंटरनली अटैच भी हो सकती है और एक्सटर्नली अटैच भी हो सकती है, यानी कि इनसाइड द कंप्यूटर एंड attached outside the computer. An external storage device is a plug and play device. ऐसी storage devices जो externally attached होती हैं, ये basically plug and play devices होती हैं, यानी जैसे ही plug in करेंगे फौरन इसको यूज किया जा सकता है. We just plug it to some port and start using it without turning off a computer. कि हम simply क्या करते हैं, externally जो storage devices होती हैं उनको सिर्फ attach करते हैं और अटैच करने के बाद उनको यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को टर्न ऑफ किए बगैर. टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क और रैम वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर. इंटरनली स्टोरेज डिवाइस को अटैच करने के लिए कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनली जो भी डिवाइस है वो मदरबोर्ड पे अटैच होगी और इस डिवाइस को अटैच करने के लिए कंप्यूटर को पावर ऑफ करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क को अटैच करने के लिए पावर ऑफ करना पड़ेगा, इस तरह से रैम को अटैच करने के लिए भी टर्न ऑफ करना पड़ेगा. इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स्ड स्लॉट्स. इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस जो है मदरबोर्ड पे कुछ फिक्स्ड स्लॉट्स होती हैं. स्लॉट्स बेसिकली सॉकेट्स हैं, ये उन सॉकेट्स में फिक्स होती हैं. नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस की. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीडी सीडी मींस कॉम्पैक्ट डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी मींस यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव, etc. Next, we will discuss the difference between memory and storage. Difference between memory and storage. Students, table 2.7 में memory और storage का difference दिया गया है. Memory basically refers to the main memory of computer and storage refers to the secondary storage devices. Memory का first point देखते हैं. Place where an application loads its data during processing. एप्लीकेशंस लोडिंग के लिए अपना डेटा जहां स्टोर करती हैं वो बेसिकली मेमोरी है. नेक्स्ट स्टोरेज, यूजुअली द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म. ऐसी प्लेसेस जहां पे डेटा लॉन्ग टर्म के लिए भी सेव किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी सेव किया जा सकता है. डिपेंड करता है यूजर पे कि शॉर्ट टर्म के लिए सेव करना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो बेसिकली स्टोरेज है. लेकिन मेमोरी में क्या होता है कि एप्लीकेशंस लोडिंग के लिए अपना डेटा स्टोर करती हैं उस प्लेस में, और जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है, प्रोसेसिंग का काम खत्म हो जाता है, तो डेटा लॉस्ट हो जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए डेटा स्टोरेज है. नेक्स्ट मेमोरी का पॉइंट है टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता. स्टोरेज का नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, डेटा परमानेंट स्टोर होता है. नेक्स्ट वन इज लेसर इन साइज. मेन मेमोरी का साइज लेस है बट स्टोरेज इज ग्रेटर इन साइज, स्टोरेज का साइज ज्यादा है. हाई एक्सेसिंग स्पीड, मेमोरी की एक्सेसिंग स्पीड हाई है. मेमोरी में डेटा को फास्ट स्पीड से एक्सेस किया जा सकता है. इन इफ यू टॉक अबाउट द स्टोरेज, तो स्टोरेज की लो एक्सेसिंग स्पीड है. स्टोरेज में डेटा को एक्सेस करने के लिए काफी टाइम लगता है. मेन मेमोरी में एक्सेसिंग स्पीड हाई है क्योंकि कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है. अपनी मेमोरी में डेटा को एक्सेस करना इजी है एज कंपेयर टू स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस बेसिकली
एक्सटर्नली अटैच्ड है, तो जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, परमानेंट पार्ट नहीं है, सिंपली एक्सटर्नली इसको अटैच किया गया है, तो उसमें से डेटा को सर्च करना काफी टाइम लेता है। लास्ट वन इज इट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का पार्ट है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी यूजर पे डिपेंड करता है कि वो डेटा स्टोर करने के लिए इसको यूज करे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक।